तो आप केवल 24 कौर खाएं। तो हर कौर को 24 बार चबाइए। खाना पेट में जाने से पहले मुंह में ही पच जाएगा। तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि वहां कुछ नहीं चिपकता, वहां कुछ भी लंबे समय तक नहीं ठहरता। वो खाना जो आप खाते हैं, तो अगर आपको ये करना चाहिए। आमतौर पर जो लोग योग के मार्ग पर हैं उनके लिए आप जानते हैं क्या कहा जाता है, आपको सिर्फ 24 कौर ही खाने चाहिए। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप गौर कर रहे हैं कि आपको दिन भर नींद आती है तो आप केवल 24 कौर खाएं, यानी 24 बार मुंह में कौर भरें। 24 क्यों? मैं अभी उस संख्या की बात नहीं करूंगा, पर उसके पीछे एक विज्ञान है। आप 24 कौर ही खाइए। तो असल में आपकी सतर्कता इससे तय होती है कि आप अपनी ऊर्जा को कितने अच्छे से संभालते हैं। और अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण है। 15 मिनट शून्य ध्यान नहीं। अगर आप अपनी जीवन प्रक्रिया में ध्यानमय होना चाहते हैं तो ये सतर्कता केवल मन की सतर्कता नहीं, आपकी ऊर्जा की सतर्कता, आपकी ऊर्जा भी सतर्क हो। इसे सतर्क रखने के लिए ही आप साधना कर रहे हैं। तो इसकी मदद के लिए आप 24 कौर ही खाते हैं। क्या हम इसी डिनर में कोशिश करें या फिर कल? अब अगर आप 24 कौर खाएं, सामान्य साइज के कौर, तो आप देखेंगे कि आप सुबह 3:30 पर उठ जाएंगे। हाँ, समय को देखने के भारतीय तरीके में निमिष नाम की एक चीज होती है जिसका संबंध 24 से है, इसलिए 24 कौर खाए जाते हैं। आप 24 कौर खाइए, पर उतने ही समय में जितने में कोई पूरा खाना खाता है। बस खाली बैठना नहीं, आपको चबाते रहना चाहिए। तो हर कौर को 24 बार चबाइए। 1, 2, 3, 4, 24 बार चबाइए। अब आप देखेंगे कि आप किसी दूसरे से ज्यादा समय लेंगे, पर आपका खाना पेट में जाने से पहले मुंह में ही पच जाएगा। इससे सुस्ती नहीं आएगी। अगर आप अपना भोजन पर्याप्त चबाते हैं तो आप देखेंगे कि ये खाने से आलस नहीं पैदा होगा। अगर इसे मुंह में चबाया जाए तो आप सुबह 3:30 पर उठ जाएंगे। मैं क्या करूंगा सदगुरु? वही जो आपने पूछा, ध्यान कीजिए। 3 बजे, 3:30 बजे आपको भूख लगेगी, नींद खुल जाएगी। 1 गिलास पानी पीकर बैठ जाइए। अगर आपको पानी पीकर भी नींद आए तो कोई बात नहीं, 5:30 बजने में अभी समय है, आप थोड़ा ऊँघ सकते हैं। या जब आप उठें, सबसे पहले आप शौचालय वगैरह का काम खत्म कर लीजिए, नहाकर अपने बालों को गीला छोड़ दीजिए। आप बिना सोए 8 बजे तक साधना के अंत तक जगते रहेंगे। और कल सुबह के भोजन में भी अगर आप 24 कौर खाते हैं तो आप डिनर के समय तक सोने वाले नहीं हैं। उसे अच्छे से चबाइए। अगर आप अच्छे से चबाते हैं तो पाचन प्रक्रिया 1.5-2 घंटे में पूरी हो जाएगी और आपको भूख लग जाएगी। और रहने का ये सही तरीका है। अगर पेट खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खाना ही है। आप बस पानी पीजिए और आप सतर्क रहेंगे, आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे। आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि आपका सिस्टम उस भोजन का इस्तेमाल करना सीख लेगा जिसे आपने अच्छे से खाया है, न कि उसे बर्बाद करेगा। ये आर्थिक और पर्यावरण दोनों रूप से दुनिया के लिए बहुत अच्छा है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप इस तरह खाते हैं तो शायद आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो 24 कौर भोजन को आपको 24 बार चबाना चाहिए, हर कौर को पूरी तरह। इससे पहले कि आप इसे निगलें, इसे पेस्ट जैसा हो जाना चाहिए। आप देखेंगे कि आपको इसका बहुत फायदा होगा। आप ध्यान कर पाएंगे। अब घी में कई उपयोगी चीजें हैं। वो जोधपुर से आती हैं, जो वास्तव में रेतीली भूमि है। ऐसी जगह में घी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर घी में ये क्षमता है, आमतौर पर हमें इसे समझना चाहिए। आज हम इसे कई सारी चीजों के साथ मिला रहे हैं, घी और चीनी, घी और कार्बोहाइड्रेट और सब कुछ। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता था
और घी के साथ पहला निवाला खाने का विचार यह है कि घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि ये भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। और भारत में एक कारण ये भी है कि कई तरीकों से मिर्च भारत का मिजाज है, ठीक है। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसे खाने से पहले आपके भोजन मार्ग पर घी की परत चढ़ाना बहुत अच्छा है। आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, दूसरी कई जगहों पर जहां कहीं भी बहुत गर्म मसालेदार भोजन होता है वहां घी खाना भारतीय परंपरा का एक हिस्सा रहा है। उसे अलग रख दें तो घी का महत्व यह है कि यह आहार नली को साफ रखता है। देखिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का एक जरूरी पहलू यह है कि आपका पेट साफ रहना चाहिए। अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या एक सिद्ध वैद्य के पास जाते हैं, अगर आप ये भी कहते हैं कि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो वे आपके साथ पहली चीज, आपको रात में नींद नहीं आती, सबसे पहले वे आपकी सफाई करेंगे, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए साफ पेट का होना बहुत जरूरी है। तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि वहां कुछ नहीं चिपकता, वहां कुछ भी लंबे समय तक नहीं ठहरता। Today, colon cancer, intestinal cancer are becoming so big. आज पेट का कैंसर, आंत का कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इसे पूरी तरह रोक सकते हैं, पर अगर एक निश्चित मात्रा में घी का सेवन किया जाए तो ये घटना बहुत कम होगी। And the ghee must be of the right quality. I don't know what. और घी सही गुणवत्ता का ही होना चाहिए। मुझे नहीं पता आज लोग कौन सा व्यावसायिक घी खा रहे हैं, पर अगर इसे उचित तरीके से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए तो इसके कई महत्वपूर्ण फायदे हैं। एक खास फायदा है, आप कह रहे हैं कि ये एक आयुर्वेदिक सम्मेलन है। मेरे ख्याल से मैं ऐसा कहने की स्वतंत्रता ले सकता हूँ। ये सिस्टम के भीतर आभा को बढ़ाता है, कोशिकीय आभा ऊंची उठेगी And you will have a और आपका सिस्टम ज्यादा जीवंत हो उठेगा, जो कि लोगों के साथ आपके व्यवहार में प्रकट होगा। ये सिर्फ घी खाने की वजह से नहीं है। अगर आप घी और कार्बोहाइड्रेट, घी और चीनी एक साथ खाते हैं तो ये फैट के रूप में जम जाता है। पर अगर आप सिर्फ घी खाते हैं या भोजन के पहले निवाले के साथ थोड़ा घी खाते हैं तो ये चिकनाई के रूप में ज्यादा काम करता है। जब घी अकेला शरीर में जाता है तो उसे पचाने की शरीर की क्षमता बहुत कम हो जाती है, पर जब ये किसी चीज के साथ मिलकर शरीर में जाता है तो ये फैट इकट्ठा करता है। तो सुस्त जीवन के लिए, आपके सवाल में सुस्त जीवन का मुद्दा था, जो तभी होता है जब आप उसे चीनी और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलाते हैं, वरना घी आपको किसी भी तरह मोटा नहीं करता। ये आहार नली में एक चिकनाई वाले पदार्थ के रूप में ज्यादा काम करता है।